नमस्कार सभी को। गुड इवनिंग टू ऑल। आज के संभाषा के सत्र में आज का हमारा एक बहुत ही डिफरेंट टॉपिक है, पेल्विक गर्डल पेन। तो चलिए आज बात करते हैं पेल्विक गर्डल पेन के बारे में। या जैसे कि आज का ये बहुत एक बड़ा बेहतरीन सा टॉपिक है और जिसको हम रेगुलरली पेशेंट में देखते भी है और जिसका बहुत ही बड़ा एक प्रिवेलेंस अगर देखेंगे तो 42% एवरेजली 42% ऑफ महिलाएं ये सिम्फेसिस प्यूबिक डिसफंक्शन माल फंक्शन इस व्याधि से गुजरती है। यानी देखिए इसका एवरेज परसेंटेज कितना है प्रेगनेंसी के दौरान। आमतौर पर हम इसे कटिशूल के नाम से जानते हैं। आयुर्वेद में इसको कटिशूल या वात व्याधि के नाम से ही बताया है, बट मैं बता दूं सिम्फेसिस प्यूबिक ये एक एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है हमारे पेल्विस का, जो जहां पर मैं अभी आपको इमेज के साथ भी बताऊंगी कि ये एक आम बात है। सिम्फेसिस प्यूबिस का डिसफंक्शन होना ये बहुत ही एक कॉमन प्रॉब्लम है प्रेगनेंसी के लिए, बट कभी कभी इसको हम बाकी सारी व्याधियों के नजरिए से भी देखते हैं, या वी मे थिंक ऑफ पीआईडी इन्फेक्शन है क्या, फिर एंडोमेट्रोसिस है क्या, व्हाटएवर अदर सारी रीजंस क्या है। सबसे पहले सिंपली सिम्फेसिस प्यूबिक डिसफंक्शन ये क्यों होता है। जैसे ही प्रेगनेंसी कंफर्म होती है हमारे शरीर से अलग अलग बदलाव देखे जाते हैं, हार्मोन्स चेंज होते हैं। इसमें एक हार्मोन सिक्रेट होता है जिसका नाम है रिलैक्सिन, और ये रिलैक्सिन हार्मोन इट इज इंपॉर्टेंट फॉर नॉर्मल लेबर, जो कि आपके पेल्विक गर्डल की पोजीशन को भी डिफरेंट बना देता है। जैसे हम लोग देखते हैं ना कि नॉर्मल लेबर के लिए जो भी मूवमेंट चाहिए, जो रिलैक्सेशन चाहिए, जिस प्रकार से पेन्स आते हैं सूतिका को प्रसव के दौरान, लेबर पेन्स जो इंड्यूस होते हैं जिसके साथ जो पूरा अपत्य पथ होता है वाइडन हो जाता है, एंड इसमें इस पेल्विक गर्डल का या एवं इन बोन का बड़ा ही रोल होता है। और ये रिलैक्सिन जाकर क्या करता है, इस हार्मोन के प्रभाव के कारण नॉर्मल डिलीवरी को इंड्यूस मिलता है, या नॉर्मल डिलीवरी के लिए जो भी वहां पर एक व्यवस्था बनानी पड़ती है, जैसे कि जो गर्डल होता है वो थोड़ा सा फैल जाता है, पैसेज क्लियर होता है, पैसेज बड़ा हो जाता है, वाइडन हो जाता है, ओपनिंग्स वाइडन हो जाती है पत्ते पत की, और जिसके साथ बच्चा बच्चेदानी से आराम से बाहर आ सकता है। बट कभी कभी ये रिलैक्सिंग अगर शुरुआत के दिनों में ही किसी महिला के शरीर में ज्यादा मात्रा में अगर सिक्रेट हो किसी भी कारण से, यस आई एम ऑडिबल, तो किसी भी कारण से अगर ये रिलैक्सिन किसी महिला के शरीर से ज्यादा स्रावित हो रहा होगा, तो इसके कारण यहाँ पर एक जो मूवमेंट होती है या एक प्रकार का जो उसका बहाव है, इसका जो प्रेशर होता है, इसके कारण महिला को इस टिपिकल एरिया में सिम्फाइसिस के एरिया में पेन महसूस होता है, और इसी को हम लोग कहते हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस डिसफंक्शन। मैं आपको इमेज शेयर करके भी बता देना चाहती हूँ ताकि हम अच्छे से इसको समझ सके, और फिर ट्रीटमेंट तो प्लान करनी ही है। सो ये देखिए, दिस इज नॉर्मल पेल्विस एंड नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन, और फिर इसमें एबनॉर्मली कैसे होता है। इसमें देखिए यहाँ पर जो मैंने एरो ऑलरेडी इसमें है, तो इस एरो के साथ आपको आराम से समझ में आ रहा होगा कि कैसे ये जो फ्लूइड यहाँ पर आ गया है, और जिसके साथ महिला को पेन होना बहुत ही सामान्य सी बात है। ओके, ये देखिए आपको ये प्यूबिक सिम्फेसिस में दिखा देती हूँ। सो दिस इज द, ये स्पाइन है, और स्पाइन के नीचे यहाँ पर ये एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है प्यूबिक सिम्फेसिस, और यहाँ जैसे मैंने बताया इस पूरे एरिया में रिलैक्सिंग नाम का हार्मोन सिक्रेट होता है, और या इसके साथ ही रिलैक्सेशन होना चाहिए, बट अगर ये जल्दी होता है तो इस प्रकार से पेन महसूस होता है, जिसको हम बोलते हैं पेल्विक सिम्फेसिस डिसफंक्शन माल फंक्शन, जिसको आप रेगुलरली वी कैन कोरिलेट विथ पेल्विक पेन। पेल्विक पेन के साथ भी कोरिलेट कर सकते हो, पेल्विक गर्डल पेन, पेल्विक पेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये इसके लिए टर्मिनोलॉजी है। ठीक है, तो ये आपका मैंने बताया, ये एनाटॉमी बताई मैंने, इसमें मैंने क्या पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है ये भी मैंने बताया है। आगे
बढ़ते हैं, इसको हम क्या, इसके साइन सिम्टम्स क्या होते हैं। बिल्कुल इसके साइन सिम्टम्स अगर देखेंगे तो ये बहुत ही एक प्रकार से रेगुलर सिम्टम्स होते हैं। कुछ डिस्कम्फर्ट फील होता है, सडन अचानक से महिला को शूटिंग पेन लगता है, और मुख्य रूप से जब वो कोई क्रिया करती है, जैसे कुछ सामान उठाना है, नीचे झुककर काम करना है, सीढ़ियां उतरना है, सीढ़ियां चढ़ना है, ऐसे समय में वहां पे पेन उसको महसूस होता है इन द बैक और फ्रंट पेल्विस। स्टेडी पेन जो कि आपका रेडिएट होता है पूरे लोअर एब्डोमेन, बैक और पेरिनियम, थाइज में, एनस में, वल्वा में, यानी पूरी जगह पर ये पेन सर्कुलेट होता है। यानी पेरिनियम यानी द स्पेस बिटवीन द एनस एंड वल्वा के बीच की जो स्पेस है ना, इस पे भी ये चला जाता है। तो पूरा ही जो गर्भाशय प्रजनन पथ है वहां पर चला जाता है। अगर आप चल रहे हो तो पेन महसूस होता है, अगर आप बेंड फॉरवर्ड कर रहे हैं तो पेन ज्यादा बढ़ेगा, आप सीढ़ियां चल रहे तो पेन बढ़ेगा, आप सोने चले जा रहे हो, आप बेड पर ये कर रहे तो वहां पर भी आपको पेन महसूस होगा, आप कार से नीचे उतर रहे पेन लगेगा, आप कुछ काम कर रहे किचन में तो पेन लगेगा। तो इस प्रकार से कुछ विशिष्ट हरकत करते समय ये पेन बढ़ जाता है। तो आपको समझना चाहिए कि ये वात प्रकोप हेतु है। हम लोग इसी पर काम करेंगे, मैं आगे बताऊंगी कि ये मूवमेंट्स को आपको कैसे कंट्रोल करना है, एंड इजीली हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। ये कोई बड़ी समस्या नहीं है, छोटी समस्या है, बट कभी कभी मैंने देखा कि कुछ महिला इतने व्यथित हो जाती, बहुत ही ज्यादा सीवियर पेन उनमें होता है। और बिल्कुल कभी कभी पीप के समय या मूत्र प्रवृत्ति के समय भी उनको पेन होता है। और बिल्कुल पेन अगर हो रहा है तो कोई महिला को ठीक नहीं लगेगा, अस्वस्थता आएगी, थकान लगेगी, और वो कुछ भी काम करने का उसका मन भी नहीं करेगा। सो बिल्कुल आप इसको अच्छे से डायग्नोज करें, मैनेज करें, एंड इस प्रकार से आपको ये सारी बातें इसमें करनी है। एक और मैं आपको इसमें बता दूं कि ये प्रेगनेंसी के दौरान वाला ही मैं बताने जा रही हूँ। रेगुलर पेन के लिए तो जैसे हम लोग वातशमन चिकित्सा करते ही है ना, तो उस प्रकार से इसके जो भी कॉजेस है ये मैंने ऑलरेडी बताया कि हार्मोन के कारण ये होता है। जो ग्रिप होती है ना लिगामेंट की, वो लूज हो जाती है, जो कि इस जॉइंट के ऊपर ये मूव होते हैं उसका। और ये जो एक्स्ट्रा मूवमेंट या जो ये हार्मोनल चेंजेस है जिसके साथ पेल्विक बोन थोड़ा वाइड हो जाता है, जो कि नॉर्मली होना चाहिए लास्ट ट्राइमेस्टर में, बट ये जल्दी ही हो जाता है। एंड इस प्रकार से ये यहाँ पर पैथोलॉजी बन जाती है, एंड दिस विल क्रिएट द पेन, आपको ये पेन महसूस करा देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आयुर्वेद इसको क्या कहता है। एक्चुअली आयुर्वेद में ऐसा कोई डिसीज के नाम से बताया नहीं है, बस ये आप इसको एक कटिशूल के नाम से देख सकते हैं, जो टिपिकली होता है प्रेगनेंसी के दौरान, और आप इसको वातजन्य व्याधि ही कह सकते हो, जो कि वात एग्रीवेटिंग फैक्टर्स के साथ ही बन जाता है, वात प्रकोपक हेतु के साथ ही ये बढ़ जाता है। चलिए इसको हम कैसे ट्रीट करेंगे, आप सभी से भी मैं रिस्पॉन्स जरूर चाहूंगी, क्योंकि ये बड़ा ही एक मेजर इशू है सोसाइटी में। और जैसे कि यहाँ पर कुछ लिमिटेशंस है, वी कैन नॉट गो विथ हायर एंटीबायोटिक्स, और कुछ हायर मेडिसिन शोधन चिकित्सा भी हम लोग नहीं करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर हमें एक ऐसा चाहिए, ट्रीटमेंट ऑप्शन ऐसे चाहिए जो हम अच्छे से प्रेगनेंसी को मैनेज करते करते विदाउट एनी ज्यादा पेशेंट को ये करते हुए हमें यहाँ पे इसको ट्रीट करना है। एंड दिस इज मच मोर कॉमन, बट अभी मैंने जैसे बताया ना, ये शूटिंग पेन है, कभी कभी उसको मल त्याग मूत्र त्याग में भी डिफिकल्टी होती है, आराम करने से अच्छा लगता है, बट डेली एक्टिविटीज तो करनी पड़ती है, हर कोई लेट कर नहीं रह सकता, तो इस समय पे वो ज्यादा पेन बढ़ जाता है। एसपीडी, सिंथेसिस पेल्विक डिसफंक्शन, इसको आप जैसे ये साइंस मैंने बताए हैं, तो आपको इसके और भी कुछ ये होते हैं, जैसे कि टेंडरनेस प्यूबिक सिंपाइसिस पर लगेगा, और गैप लगेगा, इडिमा सूजन भी आ सकती है। और पेशेंट को आप जो अलग अलग रेज लेग टेस्ट होती है वो टेस्ट कर कर दिखाएंगे तो वो भी पॉजिटिव होती है। और ऐसे 2-3 जो टेस्ट होते हैं वो भी पॉजिटिव होते हैं। उसका जो गेट होता है ना, चलने का तरीका है, वो भी बदल जाता है, वर्डलिंग टाइप का गेट होता है, ऐसे जैसे बच्चे वर्डलिंग करते हैं ना, तो उस टाइप का उनका ये बन जाता है। और ऐसे सारे अभी इसको डिफरेंशियल डायग्नोसिस भी करिएगा, जैसे मैंने बताया कि ये पेन अगर ठीक है एक हद तक पेन हो रहा है तो आप मैनेज करें, बट अगर सीवियर पेन है, यहाँ तक कि पेशेंट रो रही है, उसको बैठा भी नहीं जा रहा है, तो यू मे थिंक ऑफ सम अदर कंडीशंस लाइक एक्टोपिक प्रेगनेंसी, एसटीडी, यूटीआई इन्फेक्शन, फिर कुछ ट्यूमर, या कभी कभी बोन इन्फेक्शन, एंडोमेट्रियोसिस, या कुछ फ्रैक्चर हुआ है क्या, एब्सेस है क्या, इज देयर एनी अनयूजुअल मास,
और ऑस्टियोमाइलाइटिस, कुछ सूजन है क्या, और किसी टीबी या ऑस्टियोमाइलाइटिस यानी कुछ बोन इन्फेक्शन बढ़ गया है क्या, कभी 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 नर्व दब जाती है, अगर कोई आघातजन्य स्थिति है तो नर्व भी दब जाती है। तो ऐसे सारे मामलों को यानी सारे कोरिलेशन, पैथोलॉजिकल डिफरेंशियल डायग्नोसिस को भी आप देखिएगा। और बिल्कुल कभी कभी ये एनाटॉमिकल वेरिएशंस के साथ होता है, कभी कभी जैसे मैंने बताया ना हार्मोन रिलैक्सिन एंड प्रोजेस्टेरोन 2, इसके साथ भी कैल्शियम मेटाबॉलिज्म भी अगर बैलेंस नहीं रहता है तो भी हो सकता है। पैथोलॉजी, अगर कोई ज्वाइंट की हिस्ट्री रही हो या पेशेंट का धातु बल कम हो, धातु क्षयजन्य अवस्था हो जिसमें कि अस्थि धातु का बल कम हो, और कभी कभी बहुत ज्यादा वेट गेन के साथ भी ये समस्या होती है। और वेट गेन तो होता है यानी मेद धातु बढ़ता है, बट उतनी मात्रा में अस्थि धातु का बल उतना रिस्टोर नहीं होता है। कुछ और भी घटक होते हैं, जैसे कि वेट का मैंने बताया, कुछ ओसीपी की हिस्ट्री रही हो, पेशेंट में अर्ली मेनार्च हुआ हो, और पेशेंट बहुत ही ज्यादा हाइपर मोबाइल हो, हाइपर एक्टिव हो, वात प्रकोपक हेतु का सेवन करता हो, कुछ जेनेटिकल इश्यूज होते हैं, और लाइक पर्सनल उसकी हिस्ट्री भी देखिएगा, और कुछ पेल्विक इंजुरी की हिस्ट्री देखिएगा, एक्सरसाइज की हिस्ट्री देखिएगा, व्हाटएवर। कुछ कभी कभी मानसिक स्थितियां यानी लो सेटिस्फैक्शन विथ लाइफ, लो जॉब सेटिस्फैक्शन, और अनवांटेड प्रेगनेंसी, और सराउंडिंग उसका देखिएगा, स्ट्रेस है क्या, इस सभी फैक्टर्स के साथ भी इसका ये पेन बढ़ जाता है। और जैसे मैंने बताया ये बहुत ही कॉमन है, 50% बट ये भी उसका मैं और एक प्रिवेलेंस बताऊंगी। फर्स्ट प्रेगनेंसी में इसका परसेंटेज बहुत ज्यादा रहता है 74, और फिर ज्यादा मात्रा में थर्ड ट्राइमेस्टर में होता है। बट जैसे मैंने बताया कि हार्मोन्स की बदलाव की स्थिति अगर जल्दी ही शुरू हो जाए शरीर में तो ये फिर फर्स्ट ट्राइमेस्टर से भी होता है। कुछ महिला तो कंटिन्यूली इस पेन के साथ रहती है। देर आर मेनी, ये है, इसको आप डायग्नोज भी करें अच्छे से। आप अगर थोड़ा सा इकेक है, थोड़ा सा पेन है तो आप इसको छोड़ सकते हैं, या आप मैनेज कर सकते हैं घरेलू घरेलू कुछ नुस्खे के साथ वगैरह। सबसे पहले आपको इसमें पोस्चरल चेंजेस करवाने, क्या क्या करवाने, जैसे मैंने प्रिवेंशन के लिए बताया कि आपको जो ये सारी मैंने स्थितियां बताई ना, कार से उतरते वक्त, चढ़ रहे, बिस्तर पर सोने को जा रहे, राइट पोस्चर अडेप्टिंग इज द most important thing in managing pubic symphysis dysfunction. राइट पोस्चर, बिल्कुल, क्योंकि ये पोस्चर ही पेन को इन्फ्लुएंस करता है। तो राइट पोस्चर, जैसे मैंने बताया कि आपको इसमें बहुत अच्छे से जो जो चीजें, इसके की फैक्टर्स जो मैंने बताया कि किस प्रकार से ये बढ़ता है, आप उतर रहे, चढ़ रहे, तो बिल्कुल आप बेड पर जा रहे, बेंड फॉरवर्ड नहीं होना है, आपको नीचे एकदम से नहीं झुकना है। वॉकिंग भी करेंगे तो आप पैरों को एक ऐसे ऐसे करके नहीं, तो थोड़ा पैर, देखिए इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताऊंगी, आप दोनों पैरों को जोड़कर रखें, ज्यादा से ज्यादा जितना होता है, पैरों को ज्यादा खुला ना छोड़े। या इस स्थिति में जैसे आप कुछ ये भी कर रहे, काम कर रहे, या आप लाइक बेड पर जा रहे, तो बेड पर चढ़ते समय भी आपको क्या करना है, पहले बेड पर बैठना है, और फिर आराम से दोनों पैरों को उठाकर, एक साथ उठाकर पेट को बेड पर लेना है। कार से उतर रहे, कार पे चढ़ रहे, तो वहां पर भी आपकी पोजीशन यही रहेगी, पहले सीट पर बैठ जाइएगा। आप ऐसे पहले जैसे रेगुलरली हम लोग क्या करते, पैर रख देते और फिर जाके सीट रख देते और फिर दूसरा पैर लेते, ऐसा ना। तो आपको क्या करना है, कार का दरवाजा खोलकर पहले आप सीट रखिएगा, बैठ जाइएगा आराम से, फिर दोनों पैरों को अंदर लीजिएगा। वही सीढ़ियां चलते समय भी आप मैक्सिममली सीढ़ियों को सेंटर से ना चले, एक साइड से चले, सीढ़ियों का जो ये होता है ना रॉड होता है उसको पकड़े, और उसके साथ भी आप चलते समय भी आराम से धीरे धीरे, जितना हो सके दोनों पैरों की मूवमेंट में ज्यादा गैप ना रखें। कुर्सी से उठते समय, आप कमोड पर बैठ रहे, वॉट एवर द एक्शंस, उन सभी को ज्यादा आप ये करें कि आपके दोनों पैरों की पोजीशन क्लोज रहे, उसको ज्यादा विस्तारित ना करें। ये इसमें बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट बात है। बाकी सब बातों को तो ठीक है, आप सभी तेल लगाएंगे, मालिश करेंगे, ये तो सब कुछ है। आजकल प्रेगनेंसी का योगा भी होता है, वो भी आप मैनेज कर सकते हो इसमें, बट ज्यादा जैसे मैंने बताया। बट अभी चलिए, अभी ट्रीटमेंट पार्ट की तरफ चलते कि हाउ शुड वन गेट रीड ऑफ सच कंडीशंस। तो ये कुक्षिशूल नाम से या कटिशूल नाम से जाना जा सकता है, बट ये कुक्षिशूल, ये गर्भिणी कुक्षिशूल आप इसको कहिएगा, इसमें भी धातु क्षय एंड वात प्रकोप को ही ध्यान में रखना है। सो जेंटल मसाज विल बेनिफिट विथ निर्गुंडी तेल,
महानारायण तेल, मूर्छित तेल, सिंपल तेल, नारियल तेल, इनसे भी आप हल्का सा मसाज करिएगा। स्नेहन की आवश्यकता है बिल्कुल, जो भी बदलाव हुए हैं प्रेगनेंसी के कारण, तो स्नेहन करिएगा पेशेंट को। और अगर आप कुछ सेकाई करना चाहते तो वो भी कर सकते हैं सेकाई, बट जैसे कि ज्यादा सेकाई ना करें, प्रेगनेंसी में इंडिकेटेड नहीं है। तो आप थोड़ा हॉट, आजकल जो बैग्स वगैरह होती है या ईंट से कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा कपड़े से सिकाई करें, आराम से इसको आपको सिकाई करनी है। अभ्यंग मसाज सरसप तेल की कर सकते हैं, और लोअर एब्डोमिन पर हल्का करिएगा, एंड फिर लाइक आप थाइस पर और बैक पर वगैरह करके इसको पूरी कटी प्रदेश पर भी आप इसको कर सकते हैं। इसमें निर्गुंडी का तेल बहुत अच्छा माना है, जो कि पेन भी रिलीव करेगा, और पेशेंट को जो एक नर्वस ये चाहिए ना, सपोर्ट चाहिए, वो भी उसको मिलेगा। और निर्गुंडी तो वैसे भी आप तेल के रूप से इस्तेमाल कर सकते हैं, एरंडी का तेल भी लगा सकते हैं। आपको ज्यादा से ज्यादा मुझे लगता है कि संवाहन और हल्का अभ्यंग इस पर ज्यादा ये करिएगा, अच्छा रहेगा। एक इंटरनल मेडिसिन के रूप में मुस्ता मैं बताती हूँ, मुस्ता चूर्ण आप दीजिएगा गर्म पानी के साथ। मुस्ता आप पाचक करेगा, और सारी मतलब प्रकार से जो भी समस्या है इसके लिए रस धातु का भी ये करेगा, आप इसको दे सकती है। इसी के साथ साथ आपको फिर दशमूल भी चलता है, दशमूल का भी आप यूज कर सकती है, प्रेगनेंसी में भी कोई समस्या नहीं आएगी आपको। आप अभयारिष्ट दीजिएगा, पर उसकी मात्रा कम रखिएगा, क्योंकि थोड़ा सा ये होता है ना, अनुलोमक होता है। बट जैसे कि ये थोड़ा वात के लिए अच्छा माना गया है, तो लाइक अगर पेशेंट को इसके साथ कॉन्स्टिपेशन भी होती है या मल त्याग के समय भी कुछ अच्छा नहीं लगता है, तो वहां पर आप इसको दे सकते हैं। तो यू कैन इजिली गिव ऑल सच। इसके साथ पेशेंट का जब भी पेशेंट खाना खाए तो गर्म खाना करवाइएगा उसको। छाछ जरूर रखे अपने डाइट में। एक आइस पैक जो होता है ना, घर में आइस क्यूब्स होते हैं, तो आइस क्यूब का मतलब कोल्ड, एक प्रकार से उसको ये कोल्ड कॉम्प्रेस करिएगा, वो काफी अच्छे से कोल्ड कॉम्प्रेस का बहुत अच्छा उसको रिजल्ट मिलता है, तो आप इसको भी कर सकते हैं। मुस्ता का मैंने बताया, तो मुस्ता में आंवले की भी ऐड कर सकते हैं, जो लाइक आंवले के एक रसायन का भी काम करेगी, धातु का भी बल उसका अगर कम है तो धातु बल बढ़ाने के लिए भी वो अच्छा रिजल्ट देगा। तो हम इसको भी ये कर सकते हैं, सपोर्टिव रूप से इसका भी प्रयोग आप कर सकते हो। इसी के साथ साथ आपको और कुछ ऑप्शन चाहिए तो बला मैं जरूर बताऊंगी, बलारिष्ट या बला चूर्ण, या फिर बला और इसका अश्वगंधा का आप क्षीरपाक बनाकर भी दे सकते हैं। कि ये डायरेक्ट ये करने से मुझे लगता है कि हम लोग धातु को ज्यादा स्टेबल बना, धातु का बल जितना अच्छा बढ़ा सकते हैं उतना हम लोग बढ़ाकर इसको ट्रीट करते हैं तो बेस्ट रहेगा। पेशेंट को थोड़ा स्नेहपान भी करवाइएगा, ऑयलिंग तो आप करेंगे, अभ्यंग भी करेंगे, बट इसके साथ घृतपान करवाइएगा। सिंपल जो भी घी आपको अवेलेबल होगा, गाय का घी दे सकते हैं, पंचगव्य घी दे सकते हैं। 3 दिन थोड़ा आप इसको हल्का कुछ अभिपत्ति कर या वैश्वानर चूर्ण पर देकर भी देखिएगा, जो कि एक प्रकार से क्लींजिंग भी करता है, एंड एक ये भी हो जाएगा, उसका आम पाचन हो जाएगा पेशेंट का, तो अच्छा लगेगा उसको। और स्नेहपान करवाइएगा, सिंपल जो भी घी अवेलेबल है इसके साथ आप कर सकते हैं। एक अभी फर्स्ट टाइमिस्टर में तो हमें ऐसे ही मैनेज करना पड़ेगा, बट अगर पेशेंट गोस इन द लास्ट टाइमिस्टर तो वहां पर पीछू रखिएगा। पीछू विल सूथ ऑल द पेल्विक गर्ड, फलभूत का, तिल तेल का, नारियल तेल का, बला, चंदन बला, लाक्षादी का। तो हफ्ते में 1 दिन 2 दिन पीछू रखेंगे तो ऑब्वियसली उसको बहुत अच्छा ही मिलेगा। यूनी पीछू आपको रखना है इन द लास्ट ट्राइमेस्टर, बट पहले 2 ट्राइमेस्टर में नहीं रखेंगे, क्योंकि ज्यादा फ्लेक्सिबल भी नहीं करना है हमें, बिकॉज पीछू का रोल रहेगा, सुख प्रसव में भी वो काम करेगा और उस बात को मैनेज करेगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, वी कैन गो विथ कटी पीछू। तो आप महिला को कटी पीछू कर सकते हैं। जितना आप कटी पर तेल, मसाज, अभ्यंग या धारण के रूप में जितना करेंगे उतना उसको अच्छा लगेगा। स्नेहन ही इसके लिए अल्टीमेट बेस्ट प्लान रहेगा। अब धनवंतर तेल यूज करेगा, बेस्ट रहेगा। आप बाहर लगाने के लिए जो भी कंफर्टेबल तेल रहेगा, सेचर, धनवंतर, जो भी रहेगा अच्छा रहेगा, उसमें कोई समस्या नहीं आएगी। आप अगर महानारायण तेल भी यूज करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसा ये नहीं रहेगा पेल्विक पेन के लिए ऊपर से लगाने के लिए। इंटरनल मेडिसिन में थोड़े से इसमें लिमिटेशंस आ जाते हैं, तो वो आप इसमें लिमिटेशंस जरूर रखिएगा। इसी के साथ साथ मैंने आपको पोस्चरल जो चेंजेस बताए उसमें भी आप
जरूर विचार करें कि ज्यादा इसमें मुझे लगता है कि पोस्चरल चेंजेस पर ज्यादा रहेगा। वॉकिंग, स्लीपिंग की पोजीशन, और आप रोल हो रहे बेड पर, उसको ड्रेसिंग भी आप ऐसे करेंगे लाइक आप कपड़े चेंज कर रहे तो आप खड़े होकर मत करेगा, आप बेड पर बैठकर काम करें, जो भी काम करें एक पैर पर ज्यादा लंबे समय तक मत रखिएगा, विच विल इरिटेट द सिम्पैसिस, प्यूबिक सिम्पैसिस को इरिटेट करेगा। चढ़ना उतरना, वो भी कार में जाना, सीटिंग का भी पोजीशन आपको हमेशा एक पीलो लेकर नीचे बैठकर आपको ये करना, बैक को सपोर्ट करिएगा। और जितना आप ये करेंगे, मूवमेंट ज्यादा मत करिएगा, सेक्सुअल एक्टिविटीज या लाइक बहुत ही ज्यादा ऐसे कुछ एक्टिविटीज यानी जो वात प्रकोप कराती है वो भी मत करिएगा। आप अगर चाहते हैं तो सपोर्टिंग बेल्ट्स भी मिल जाते हैं, तो वो भी आप सपोर्टिंग बेल्ट्स का भी इस्तेमाल कर सकती है। एंड वेट उठाना, कुछ होल्ड करना, चीजें उठाना, जैसे किचन में काम करते समय, उस समय पर भी आपको ये सारी बातें जो आपके प्यूबिस, देखिए हम लोग कोई भी, आप यहाँ पे मुड़िए वहां पर मुड़िए, हर आपका एक्शन प्यूबिस सिम्फाइसिस पर जाता ही। तो आपको ये बिल्कुल छोटी बातें लगती होंगी, बट सिंपली आपको यही बताना है पेशेंट को कि पोस्चरल चेंजेस बहुत ही ज्यादा उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको जैसे मैंने उस दिन भी बताया था, जीरक, सिंपल जीरक लीजिएगा एंड उसको पानी में डालकर, गर्म पानी में डालकर ये जीरक का चाय, शुंठी भी थोड़ा डालेगा, बहुत ज्यादा नहीं पड़ेगा। अभी तो लाइक 6 महीने तो शुंठी से कोई नुकसान नहीं होता, थोड़ा थोड़ा पीस डालकर चाय बनाते हैं, शुंठी डालिएगा एंड जीरा डालिएगा, इसमें आप थोड़ा सा अजवाइन भी डाल सकते हैं, जस्ट पिंच ऑफ अजवाइन, बट हिंग भी डाल सकते हैं, वॉट जो भी थोड़े मसाले होते हैं ना, वो सारे मसाले भी। तो इट विल रिलीव द पेन, आमपाचन, वातशमन, अग्निदीप्ति, ये सारे आयुर्वेद के जो भी फांट कल्पना है उसको कम कॉन्सेंट्रेट बनाए। ऐसा नहीं कि शुंठी बिल्कुल भी नहीं चलती है, और शुंठी हमेशा पित्त शमन कराती है। इस काढ़े में, इस फांट में यू कैन ऐड जागरी, गुड़ डाल सकते, जो बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा, तो वो भी आप डालिएगा इसमें भी। तो इस प्रकार से भी आप इस पेल्विक गर्डल के इसको आप मैनेज कर सकती है। सिंपली हमारा रेगुलर जो ट्रीटमेंट है उसमें से जो उष्ण तीक्ष्ण वाले हैं या विरेचन करना है, बस्ती देना है, वो अवॉइड करिएगा पहले 6 महीने के लिए। एंड फिर जैसे पेशेंट 8वें महीने में चली जाती है तो उस समय पे आप जिसे अस्थापन बस्ती वगैरह बताया है, तो उस टाइप के आप मात्रा बस्ती तो यूज कर सकते हैं, मात्रा बस्ती भी इसके लिए अच्छा ऑप्शन है, चंदन बला की या बला अश्वगंधा की, बल्ला 101 आप खाने पे दे सकती है। तो ये सारा मतलब मात्रा बस्ती भी इंडिकेटेड है। इसके साथ साथ थोड़ा अवगाहन पर भी ध्यान दीजिएगा, आप परिषेक भी कर सकते, जितना पेशेंट को बाह्य चिकित्सा जितना दे सकते, परिषेक, पिचू रखवाना, कटी पर पिचू, तेल धारण करवाना, उतना आप करिएगा जितना कंफर्टेबली बाह्य कर सकते, क्योंकि इंटरनल मेडिसिन में थोड़े से लिमिटेशंस आते हैं। बट मैं बताऊं, आप अगर जीरक का भी चाय बनाकर देते तो पेशेंट को तीसरे दिन अच्छा लगेगा। आप इसमें जो भी अजवाइन और शुंठी डालकर देते तो पेशेंट को सच में और बहुत अच्छा लगता है। मैं खुद से भी इसको बहुत बार यूज करवाती हूँ। तो ये सारी बातें हम लोग आज प्यूबिक सिम्फाइसिस डिसफंक्शन के लिए, मैं केवल प्रेगनेंसी रिलेटेड के लिए मैं बता रही हूँ, बाकी तो रेगुलर में तो कटी शूल है तो वी कैन गो विथ सारे अनुवासन, योग, निरूह, सब कुछ बस्ती हम लोग कर सकते हैं, इवन तिक्त क्षीर बस्ती कर सकते हैं। अगर बहुत ही ज्यादा धातुक्षय हुआ होता है तो मांस रस का भी बस्ती कर सकते हैं। एक और बात, इसमें भी आप पेशेंट अगर लेना चाहता है तो मांस रस या सूप के रूप में दे सकती है, जो भी अस्थि धातु का बल बढ़ाएगा। अस्थि धातु का बल बढ़वाना भी है, बट आप फिर कुछ अस्थि पोषक भी यूज कर सकती है, अस्थि पोषक पट्टी भी दे सकती है जो, बट जैसे देखिए इसमें आपको बहुत ज्यादा विटामिन मिनरल की डिफिशियंसी ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बहुत सिंपल है, सिम्फाइसिस प्यूबिक का डिस्फंक्शन ये नॉर्मल है, इट इज ड्यू टू द रिलैक्सिन हार्मोन, ये बात समझिए। एंड सो डोंट गो विद द फैंसी मेडिकेशंस, सिंपली जितना हो सकता है, और ये पेन कम भी होता है। आप पोस्चरल चेंजेस कर देते हैं, खान पान में चेंजेस, गर्म, पेशेंट को दिन 2 दिन अगर आप अच्छा घी दूध वाला खाना, गर्म ताजा भोजन भी खिला देती है ना, तो पेशेंट फील बेटर। साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी रिक्वायर्ड होता है ना इस स्टेज में। तो ये सारी बातें मैं आज आपके साथ मैंने शेयर की है। आप सभी से भी मैं रिस्पॉन्सेस चाहूंगी कि आप भी इसमें ऐड करिएगा। जो भी सारे डॉक्टर्स फेसबुक पर भी देख रहे हैं वो भी सारे अपने भी अनुभव इसमें डालिएगा जरूर, और कुछ आपको ऐड करना है तो प्लीज। हाँ, और कुछ मैंने पाक बताए थे ना, जो केशर पाक है, बादाम पाक है, वो भी दीजिएगा। ये भी नर्व्स को यानी नाड़ी संस्थान को भी सूद करते हैं। बट मैं बताऊं, ये सारा जब
कब करेंगे हम लोग? अगर प्योर पेल्विक पेन है, विदाउट प्रेगनेंसी है, तो ये ज्यादा रोल प्ले करेगा। बाकी सारे पाक, एरन पाक, ये वो सारे, अभी प्रेगनेंसी रिलेटेड अवस्था है तो ये नॉर्मल होता है। कुछ महिलाओं में कम होता है, कुछ में ज्यादा होता है, तो ज्यादा होता है तो उसको मैनेज करें। थोड़ा बहुत पेन तो आपको प्रेगनेंसी में सहन करना पड़ता है, बैक पेन तो कॉमन है, यूजुअल है, और ज्यादातर तो ये आपके गलत हरकतों से ही है, इंड्यूस्ड है। सो या हैबिट्स आप सिखाइए पेशेंट को। आप गर्भ संस्कार में या आपकी जो भी परिचर्या होती है उसमें पेशेंट के केस पेपर पर लिख कर दीजिए कि इसको कैसे कैसे क्या करना है, दिन भर क्या क्या हरकतें होती है, सवेरे का काम होता है, किचन का काम है, जो भी उसका लाइफस्टाइल है उससे रिलेटेड चेंजेस आप बताइए। अगर पेशेंट वर्किंग है तो वहां पर भी उसको ये 9 महीने में जो भी उसका करियर रिलेटेड काम है, जो स्ट्रेस है, प्रमोशन, वॉट एवर, उसको भी वो कंट्रोल में रखे। ये चीजें भी पेन को एग्रीवेट करती है। उसमें एक कारण दिया है मैंने उसको बड़े अच्छे से, मुझे लगा कि ये बहुत रिलेवेंट है। लो जॉब सेटिस्फेक्शन, आप खुश नहीं तो भी पेन बढ़ेगा। तो जैसे हमने कल भी डिस्कस किया था ना कि खुश रहना बहुत ज्यादा जरूरी है प्रेगनेंसी में। तो मेंटली और आपका मेंटल रिलैक्सेशन स्नेहन अभ्यंग से भी बढ़ जाता है, तो इट विल आल्सो इम्प्रूव द मेंटल कंडीशन। ओके, चलिए फिर। यस, नमस्कार सभी को। मंदाकिनी जी, डॉक्टर नीलम, माधुरी जी, सीमा जी, डॉक्टर भारती, शशि जी, नमस्ते। बहुत दिनों के बाद, बोलिए मैम। नमस्ते मैम। ये है डॉक्टर शशि, बोलिए। मैम मैंने लेट ज्वाइन किया एक्चुअली। तो एकदम जोरों पर है संभाषा में। हाँ अच्छा अच्छा, बताती है, बोलिए। थैंक यू मैम। एक्चुअल में जैसे आपने बताया वो सारी बातें तो आपने बताई दी, रियलिटी भी है कि क्योंकि गर्भ के लिए बोलते हैं ना कि गर्भ करणम तो सौमनस्य जनाना, तो जितना खुश रहेगा। या मैं जब गायनी सिर्फ अकेले देखती थी तो उस वक्त मेरा मतलब एक पेट डायलॉग रहता था, या कह सकते हो पेशेंट के लिए मैं मूल मंत्र बोलती थी, खाओ पियो और खुश रहो। एलोपैथी वाली बोलती थी ना सारे कोई कि शशि सबको ठीक है, खाओ पियो, लेकिन खुश कैसे रहा जा सकता है। हालांकि आज की डेट में बहुत कुछ हमें पता है कि खुश कैसे रहा जा सकता है, बट मैं उस वक्त उन लोग को जवाब नहीं देती थी। क्योंकि प्रेगनेंसी में अगर आप खुश नहीं रहेंगे, या कैसे भी नॉर्मल भी कंडीशन में विदाउट प्रेगनेंसी भी आप सोचो, तो विषादो रोग वर्धना नाम, अगर आप दुखी हैं तो हर चीज एग्रीवेट हो जाएंगी। और कई बार होता है कि आप अपने मूड को चेंज किए तो भी आपको लगेगा पेन कम हो रहा है। जैसे कई बार होता है, आपने बहुत सारे लोग को देखा होगा, फीवर है, मार्केट जाना, शॉपिंग करना है, दे आर रेडी। ऐसे ही कुछ और आउटिंग करना है, दे आर रेडी, अभी तक वो बेड में थे, है ना। तो मतलब मूड का बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है इन सारी चीजों पर। प्रेगनेंसी तो अपने आप में वैसे ही बहुत बड़ी चीज है। अगर हम उसको एक ब्लेसिंग की तरह लेते हैं तो आधे से ज्यादा चीजें ठीक हो जाती है। और दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या जो भी पालन करना है, मतलब आयुर्वेद के हिसाब से जो नियम कानून होने चाहिए, अगर वो सारी चीजें हम फॉलो करते हैं तो बहुत हद तक आराम आ जाता है। और जैसा मैम आपने कहा, बात सही है कि मैं भी प्रेगनेंसी, मैंने आपको पहले भी कुछ चीजें डिस्कस हुई थी तो हुआ कि मैं नहीं चलाती हूँ बहुत सारी मेडिसिन। एक्सटर्नल जितना कर सकते हैं करना चाहिए, हालांकि एक्सटर्नल मैंने कम किया है फ्रेंकली बताऊं, बट आगे मैं ख्याल रखूंगी। अगर इस तरह पेशेंट आएगा तो एक्सटर्नल एप्लीकेशंस वाली बहुत सारी चीजें कराएंगे। जी मैम, थैंक एक यू मैम। इसमें ना मैम गर्भपाल रस या फिर जो गर्भ के लिए मासानुमासिक कषाय बताए गए ना, काढ़े है, वटिया है, और मैं बताऊं वो जो खीर है, लड्डू है, वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वो सच में आपके ना वात संस्थान को भी और नर्वस सिस्टम को भी सूद करा देते हैं, और बहुत अच्छा सेटिस्फेक्शन मिलता है। आप सच में सोचिए ना, जब हम लोग कोई लड्डू खाते, कोई भी लड्डू, नारियल का हो, कुछ आटे का हो, तो एक दिन मतलब अच्छा लगता है कि चलो आज फ्रेश लगा, कुछ खाया अच्छा मीठा। तो मीठा बिल्कुल वात शमन भी करता है, मन को भी। मधुर रस तो बाल्यावस्था से लेकर वृद्ध तक सभी के लिए पोषण भी देता है। और वही सारा 9 मंथ की पूरी परिचर्या आप देखिए, और वही बताया कि मांस रस, दूध, और दूध में बताया गया सिद्ध है, अश्वगंधा कभी बताई, कभी शतावरी, कभी कभी गोक्षुर भी डालना है। तो सच में टेस्ट भी अच्छा लगता है, अर्जुन भी डालिएगा, उसका भी अच्छा लगता है टेस्ट। मैम बात तो ठीक है, बट अभी मैंने जब अर्जुन क्षीर पाक बनाया था ना, अभी अपने हस्बैंड को दे रहे थे, तो उन्होंने बोला कि बिल्कुल फ्लेवर अच्छा नहीं है अर्जुन क्षीर पाक का। यस, कुछ लोगों और से बहुत मुझे भी सारे सुनने लोग में। हैं, हाँ। जैसे वो पीड़ा फ्लेवर की के लिए स्मेल मैम होती है मैं उसमें लेने के लिए गिरफ्तान खजूर में। या गुड़ ऐड कीजिए। क्या होता है मैम फ्लेवर फ्लेवर के लिए खजूर या गुड़ ऐड कर सकते हैं आप मैम उसमें थोड़ा सा। अच्छा, अच्छा हाँ लगता है मुझे तो मैम ऐड कर घी के सकते हो साथ। बड़े आराम से। पेशेंट की हाँ हाँ, प्रॉब्लम में रहती घी है ना कि हम थोड़ा सा, मोटे हैं, घी हम के मोटे साथ ही नहीं होना टेस्ट चाहते, आता उस है मैम। चक्कर में बहुत सारी चीजें नहीं खाते वो लोग। नहीं मैम, थोड़ा सा घी जो है वो आपको ऑलवेज बेनिफिट देता है मैम। रुक्ष जन्य तो आपको पता है मैम, जहाँ पे रुक्षता है वहाँ पे डिजीज बढ़ने ही बढ़ने है। हाँ जी, हाँ जी। जी मैम, थैंक यू मैम।
यस मैम बोलिए। और डॉक्टर मंदाकिनी जी बोलिए। माधुरी, डॉक्टर भारती। नमस्ते मैम। मैम नमस्ते, आपको तो अच्छा ही बताया मैम। मैंने हम्म, तो इंटरनल ज्यादा नहीं मेडिसिन देती हूँ, पर मैं एक्सेल अभी कटिशुला बोला है तो सिर्फ स्नेहन और हॉट बैक वो रहता है ना फर्मेंटेशन, वही बोलती हूँ मैम। और फिर दूसरा वो अस्थि पोषक वटी। और मैं ये डिंक का लड्डू, हम लोग महाराष्ट्र में रहता है ना मैम खाने का, डिंक का लड्डू तो yes, नारियल का, ये हम लोग चालू करते बोलते गर्भिणी को। फिर ये खीर वगैरह रहता है ना मैम दूध का, हम्म, वो सब हम्म, चालू करते हैं बोलते वही खाने का जो, और घी का आइटम, बेसन का भी लड्डू बोले, फ्लेवर वाले लड्डू बनाओ, रवे का लड्डू घी डाल के, ये सब yes। खाने का मैम। तो फिर अच्छा रहता है, मतलब ना हड्डी को तो पोषण मिला, दूध भी अच्छा बनेगा ना उस बच्चे के लिए। क्योंकि बाकी सारे जो लाक्षा गुगुड़, आभा गुगुड़, ये वो जो है ना, ये यहाँ पे हम वो लोग नहीं चला सकते। नहीं चला सकते मैम। तो ये खाने थ्रू ही मैं बोलती हूँ उनको खाओ, उसमें सब ड्राई फ्रूट्स डालो, ये अभी खजूर बोला वैसे खाने का। पर जो डिंक का लड्डू है, नारियल का लड्डू मैम, और बेसन का या कुछ जो बोलते हैं ना मीठा बना है उसमें, या खीर लापसी हम्म, वगैरह ऐसा गेहूं, वो मैम मैं बोलती हूँ खाने में सब ऐड कर। तो यस फिर बेसिक वही खाने का ही चेंज। और व्यायाम तो मैम जो आजकल बहुत सारा प्रेगनेंसी योगा है, वो तो करते ही वो लोग अपने मैम, मन उसका से आती योग भी होता है कभी कभी ना, मुझे लगता मैम। है। तो इसलिए तो जितना एक्चुअली क्या होता है आजकल बहुत प्रेशियस प्रेगनेंसी रहता है, तो बोलते हैं देखो भाई कंफर्ट में रह के करो, नहीं तो ज्यादा है तो बेसिक वॉकिंग करो और घर के हल्के फुल्के काम करो, और कुछ यही रहो। तो ये वेट रहे। गेन भी होता है कभी कभी बहुत ज्यादा कुछ लोगों में ना। हाँ मैम, पर बाद में कर सकते हैं रिड्यूस, अगर मन पे लिया तो होता है ना रिड्यूस मैम, ऐसा नहीं यस, कि नहीं होता है। हम लोग हाँ ने वो भी तो होता है, रिड्यूस बाद में होता हाँ है। होता है कर लेने का। जब चाहिए होता है तो 6 महीने थोड़ा बाद, 6 महीने के बाद थोड़ा थोड़ा व्यायाम तो चालू ही करना चाहिए, तेल लगाना, स्वेदन करने का, और अपना व्यायाम चालू। और खाने पे हम लोग क्या करते हैं फिर पूरा साल भर, और घी का मतलब बहुत ज्यादा खाते हैं ना, मिठाई ज्यादा खाने लगते, वो कम करना पड़ता है ना, कंट्रोल में लाना पड़ता है फिर यस, क्या है, वो देखना चाहिए मैम। एटलीस्ट प्रेगनेंसी के वक्त एटलीस्ट 10-12 किलो तो चाहिए ना मैम, इंक्रीज थोड़ा तो यस हाँ वो तो ठीक है, 10 kg तो हाँ, एवरेजली हम लोग बढ़ा ही देते हैं। ये है तो वो ओवर करते हैं, वो कब होता है मैम, वो बहुत ज्यादा जंक फूड खाते हैं, उनको ज्यादा ही कुछ डोहाड़े लगता है। तो वो अति होता है मैम, कि हमको ये भी वो फालतू चीजें खाने का लगता है, तो अभी वो ज्यादा रहता है। और और वो हमेशा क्या होता है ना, आजकल मैंने देखा ना, लोग भी मतलब घर वाले भी इतना सपोर्ट करते हैं ना ऐसी चीजों को खाने को, हाँ उनको लगता है चलो मांग रही तो दे दो, दे प्रेग्नेंट है दो उसका मन नहीं ये करेंगे करके वो दे देते हैं, ऐसे होता है। वही। और यस, होटलिंग भी करते हैं बाहर मैम वो लोग, इनका वो रहता मतलब होता है। सभी को, लेडीज को भी लगता है ना सब लाड़ हाँ प्यार करे, और जो भी ऐसे होता है साइकोलॉजिकली वो थोड़ा ब्लैकमेल टाइप का हो जाता है। हाँ यस डॉक्टर नीलम बोलिए मैम। मैम गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, बोलिए बोलिए। मैम लैक्टेशन 2-3 दिन की डिलीवरी के बाद कैसे बढ़ा सकते हैं मैम? 2-3 दिन के लिए, अच्छा एज क्या है पेशेंट की? एज फर्स्ट डिलीवरी है मैम, आई थिंक 27 है या 26 है। अच्छा, तो आया अभी थोड़ा दो ही सा तीन दूध दिन तो है। आया, कुछ तो आया, मिल्क सिक्रेशन कुछ तो हुआ? आ नहीं रहा मैम कुछ भी ना, ऐसे बहुत ज्यादा एक्चुअली थोड़ी सी निपल्स भी आई थिंक रेट्रोवर्टेड है, हाँ हाँ, अच्छा। तो इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम है मैम। तो मैंने आपने उनको कुछ, बोला है कि हाँ सक्शन से जो सक्शन पंप आता है उसको बार बार अप्लाई करें ताकि निपल्स बाहर आए, हाँ हाँ, और और वो बच्चे को ट्राई कर बार रही है बार क्या, लगाए। बच्चे को लगा रही है क्या, बच्चे को हाँ मतलब हाँ, वो बोला पिलाना है भी? मैम बार बार लगाओ, लगाना तो है ही हाँ मैम। हाँ हाँ बट फिर भी थोड़ा सा ना मिल्क सिक्रीशन आता है तो बच्चा थोड़ा जल्दी लग जाता है, तो वो हाँ, हो नहीं बिल्कुल रहा वो तो मैम। है ही। तो दोनों तरफ से हाँ उसका मतलब मेंटल कैसा है मैम, ठीक है ना, वो हैप्पी है, खुश है? यस मैम, वेरी हैप्पी। फर्स्ट अच्छा, बेबी है मैम फैमिली में, हाँ, और वो और भी खान मेल पान में क्या चाइल्ड पहले की हरियाणा में डिलीवरी तो तो बहुत नहीं है? मैटर करता है। हाँ जी मैम। यस बोलिए पार्डन बोलिए, मैम। जी, जल्दी से बोलिए। मैं पूछ रही हूँ वक्त से पहले की डिलीवरी तो नहीं है? नहीं नहीं कोई मैम, ना, 39 वीक कंप्लीट है। अच्छा नहीं है, मैं इस वजह से हम कर रहे हैं क्योंकि कई बार ऐसा होता है मैम, अगर टाइम से पहले वाली डिलीवरी होती है तो नहीं, एटलीस्ट आप 1 वीक तक वेट कर लो, 39 वीक और जो भी कंप्लीट है अन्य मैम। जनन गण है ना वो चलाओ, नहीं या जीरे वेट का तो अभी पानी भी पीना कर ही जो रहे। है। हाँ वो मैंने हाँ उनको जी हाँ बोला जी। है अजवाइन और जीरे का जो सुबह हाँ काढ़ा हाँ, बना के जैसे देते हैं वो दीजिए। कुछ बट सौभाग्य मैंने शुंठी पाक वगैरह दिया आपने?
नहीं, सौभाग्य सिंह भी नहीं दिया मैम अभी। अच्छा, शतावरी, एटलीस्ट शतावरी और ये शतावरी तो तो भी स्टार्ट कर अश्वगंधा दिया, क्षीरपाग। हाँ शतावरी घृत स्टार्ट कर दिया मैम। अजवाइन और जीरा का जैसे काढ़ा बना के देते हैं ना, वो हाँ मॉर्निंग में जो देते हैं कई बार, हाँ हाँ। मतलब मुझे तो मिला था मैम, पता नहीं वो लोगों को तो, बट और मेरी दूध पीना, मदर देती दूध थी। पीने को भी बताया आपने, भरपूर दूध पिए खुद भी वो। अभी मैम एक्चुअली नॉर्मली 2 ही 3 दिन 3-4 हुए हैं ना, तो वो यहाँ पे देते नहीं है, हमारे यहाँ कल्चर ही नहीं है 2 3 दिन, 1 वीक तक देंगे ही नहीं दूध। आफ्टर दैट दे एक्चुअली विल ऐसा कुछ स्टार्ट नहीं, ऑफ। गाय का दूध दे सकते हैं मैम, वो तो मतलब ऐसे बोलते हैं दूध पीने से दूध बढ़ता है, ऐसे बोला जाता हम्म। चलिए मैम, मैं थोड़ा रिकमेंड है। नहीं करती नहीं हूँ। नहीं, और और मैं बताती हूँ इसके आपको, अलावा स्तन्य जनन कषाय आपको मिलेगा वहां पर, स्तन्य जनन वटी या कषाय कुछ मिलेगा। ऐसा तो कुछ नहीं मिलेगा मैम, ऑनलाइन मिल जाएगा क्या मैम ये? हाँ मिल जाएगा ना, स्तन्य, ये महाकषाय भी चलिए। आते हैं ना सारे पंच दशमानी कषाय, उसमें वो आता है ना स्तन्य जनन, वो ही दीजिएगा। और एक्चुअली मुझे लगता है ना थोड़ा हेतु पर भी काम करना चाहिए, इस पर क्या अचानक से कुछ हेतु जो भी लग रहे हैं ना आपको, कुछ TSH वगैरह की हेतु से समस्या तो थी क्या मैम मैं उसको। कर ही रही हूँ मैम, एक्चुअली पेशेंट को बोला कि आप इसको कंटिन्यूसली लगाओ। थोड़ी निपल्स रिट्रोवर्टेड है, शायद बच्चा एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहा है, और जब तक वो टच नहीं आता है शायद तब तक वो एक साइको उस, सिस्टम वर्क नहीं उस करता ना मैम। उसको भी मतलब थोड़ा बच्चे को भी डेवलप होने में समय लगता है कि भाई जी। उसको भी पकड़ना नहीं आता है ना, तो वो भी टाइम और लग जाता बच्चा थोड़ा सा अंडरवेट है मैम, आई थिंक 2.6 kg है, तो थोड़ा शायद उसको भी ज्यादा है। वो पुश नहीं कर 2.6 पाता है। ओके है वैसे। ओके ही है ना मैम, बहुत ज्यादा एनर्जेटिक नहीं होता ना, बहुत जैसे ज्यादा नहीं है, थ्री 1.5 पौने 2 kg है 3 kg तो का। बोल सकते कि कम है। हाँ, 3 kg का जो बच्चा क्योंकि होता ये है जो वो मैम प्रोलैक्टिन रिफ्लेक्स पावर अच्छी जो होती है ना, ये निपल के है। साथ ही बढ़ जाता है। यस मैम, वही और प्रॉब्लम थोड़ा लग रही है मेरे को भी। उसको ना मसाज करवाना भी कर सकते हैं, मसाज भी कर सकते हैं निपल्स को थोड़ा, ताकि हम्म। ऑक्सीटोसिन भी, ये रिफ्लेक्स की भी डेवलपमेंट हो जाए और पिट्यूटरी को थोड़ा भी एरंड सपोर्ट। एरंड तेल से मसाज कर दे मैम, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं, एरंड तेल से अच्छा बला तेल रहेगा, क्योंकि थोड़ा भला पोषण भी, तेल। तिल तेल लगा दो, फिर तिल तेल भी लगा सकते हैं आप। ठीक है मैम। और खान पान ठीक में भी है मैम दूध घी भरपूर रखो आप, उसको जी। खीर वगैरह जो रहते हैं ना, ऐसे 3 3 दिन ये, 3 दिन ये खीर, फिर बाद में 3 दिन वो खीर, ऐसे चलता है ना सारा। वो आहारियों के लड्डू आते हैं वो दीजिएगा, चंद्रशूर वाले वो भी दे सकते हैं आप। और यष्टि मधु, ग्रेट। यष्टि मधु ने आप एक कॉम्बिनेशन करके दीजिएगा, मैं बताती हूँ। यष्टि मधु मिल जाएगा ना, यष्टि हाँ मधु जी, चूर्ण तो यष्टि मधु जीवंती, तो मेरे पास भी है मैम। यष्टि मधु जीवंती, ओके। और क्षीर मैम? काकोली, क्षीर काकोली, ये सारे स्तन्य खीर का। कारक द्रव्य है। क्षीर काकोली, अगर ओके। आपको स्तन्य जनन नहीं मिल रहा है तो आप ऐसे भी ऐड करके ये कर सकती हूँ, करते हैं, कुछ हम्म, प्रॉब्लम नहीं आएगा। एक वीरन ठीक है करके मैम। मैडम द्रव्य आता है ना, वो क्षीर जनन भी है और स्तन्य जनन, ऐसे दोनों गुण बताए इसमें, दशमानी में भी है वीरन करके। हीरन। मैम एक हाँ बार एक्चुअली मैं बाहर थी, आप मुझे एक बार ठीक है, व्हाट्सअप कर मैं देंगे ना? मैसेज में डाल देती हूँ, व्हाट्सएप में डाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और किसी को थैंक यू कुछ मैम। ऐड करवाना है तो करिए प्लीज इसमें, और कुछ आप क्या सजेस्ट करेंगे। आप अजवाइन भी डालिए मैम। हाँ मैम, वो डाल दिया, अजवाइन और जीरा मैंने डाल दिया मैम। मूसली के फ्लेक्स वगैरह होते हैं तो भी वो चलेगी, खाने खाते हैं तो भी चलेगा, फाइन। वो भी चलेगा। वही ठीक है मैम, एक प्रकार से धातु गरम बल। दूध के साथ। जी जी। हाँ, सप्त धातु, जैसे रस धातु को बढ़ाना है, मुझे लगता है इसमें ना रस पर ही ट्रीटमेंट करने पड़ेगी। एक गुरुची भी यस। ऐड कर सकते हैं मैम, रस धातु पर अच्छा काम करती है गुरुची। ओके मैम। और कुछ ऐड करवाना है, माधुरी, मंदाकिनी जी, शशि जी, और कुछ मेडिसिन या आपकी सलाह हो तो बताए। वैसे तो बहुत सारा इसमें होता है, लाइक अभी बट स्टेज फर्स्ट ही है ना, लाइक 3 दिन ही जी हुए जी, हैं तो। 3 4 दिन हुए मैम। हाँ बताइए मैं, माधुरी जी, मंदाकिनी जी, और कुछ ऐड करना है तो करिए। मैम शतावरी ऐड कीजिए, शतावरी उसमें। वो तो दे ही रही हूँ मैम, शतावरी घृत स्टार्ट करवा दिया था। अच्छा अच्छा। मैम मैम इसका जीवनीय गंज आप, जो है ये जो अपना, मैंने, बोलिए बोलिए। जीवनीय गंज जो है महाकषाय का, उसके उसमें ऐड करना है जीवनीय गंज के लिए, जो मैम ने बताया यष्टि मधु उसी में आता है। हम्म जीव जीवक ऋषभक जो भी है, और कुछ होगा, शतावरी दिया ही है, जीवनीय गण और स्तन्य जनन गण भी दिया है, उसका एडिशन करेंगे तो हो जाएगा मैम। और कुछ तो हम्म शोधन जीरक का अद्य अधिष्ट अगर देना चाहिए मैम,
कुछ बोलते हैं ना, रसपाचक भी दे सकते हैं वैसे 2-3 दिन के लिए ना, वो तो रसपाचक। वो हो रहा होगा कुछ इसके, वो ये हो रहा होगा, तो फिर वो अगर जीरा खाद्य अरिष्ट बोलते हैं ना उसको देना चाहिए। या एक्चुअली वो बाळन, सौभाग्य शुंठी पाक, जीरकाद्यारिष्ट, जीरकादि मोदक, प्रताप लंकेश्वर, ये जो बताए गए ना सूतिका अवस्था में प्राइमरी स्टेज पर, और जी मैम। दशमूलारिष्ट, वो सारे देने चाहिए। एक्चुअली वो उसी हिसाब से बनाए गए हैं। वात शमन करे, स्तन्य जनन करे, धातु का बल बढ़ाए, ऐसे ही। प्रताप लंकेश्वर की क्या डोज रहती है मैम? प्रताप बीडी कर लंकेश्वर देगा? 2 बीड़ी दीजिएगा, 2 बीड़ी, ओके थैंक क्योंकि वो बेस्ट है। अगर ओवरऑल सारे इसके लिए अच्छा बताया, और रस धातु पर भी काम करता है, ज्वर के लिए अच्छा, एक्चुअली ज्वर के लिए बनाया है, बट ओवरऑल उसका इफेक्ट अच्छा रहता है। मतलब मैम अगले को बेसिक थोड़ा- में ना पहले आप दीपन पाचन अनुलोमन कीजिए, उसका है ना अच्छे से अग्नि दीपन कीजिए, तो फिर वो स्रोतोरोध नष्ट हो जाएगा और स्तन्य प्रवृत्ति रस धातु अच्छा बनेगा। बेसिक ट्रीटमेंट पे जाइए, दीपन पाचन अनुलोमन रस धातु का कीजिए आप ये सब ऐसे, और फिर ये ड्रग्स दीजिए और कार्ड तो हो जाएगा मैम उसका। ओके। हाँ मैम इसमें जो डाइट का भी तो बहुत अच्छा है, उससे कि दालें जो होती हैं वो, और फिर दलिया वगैरह खाने के लिए, दूध वाली चीजें खाने के लिए, बच्चे को आपस अपने वो स्नेह देना, एक लैच कराना ब्रेस्ट से, ये सारी चीजें भी देते हैं। और मैम ये मेथी का लड्डू देने, वो बोलिए ना मेथी अच्छा है ब्रेस्ट मिल्क ये करने के लिए, हाँ अच्छा है एक्चुअली ना, बट वो बेस्ट है मेथी का, ये करो फेनुग्रीक सीड्स वो। मेथी की सब्जी भी खाने में देते हैं ना बहुत सारे लोग। और स्टार्टिंग में देते हैं ना खाना ही, मतलब मेथी की सब्जी चपाती या मतलब ना घी लगा के भाकरी के साथ वगैरह ऐसा वो देना चाहिए। मेथी की सब्जी अच्छा रहता है, मेथी अच्छा है लैक्टेशन के लिए करेगा। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। ओके, और किसी का कुछ हो तो बोलिए। मंदाकिनी जी। हाँ मुझे पूछना था, एक पेशेंट थी, वो ट्रीटमेंट लेकर के आई थी, उसको ना प्रेगनेंसी नहीं कंसीव हो पा रहा है, तो उन्होंने कहीं दिखाया था डॉक्टर को, तो वहां पे टॉर्च वगैरह पॉजिटिव था, शायद रुबेला वगैरह, तो उनके उनके हस्बैंड को स्पायरामाइसिन चला है पूरा 4 महीने, वो लोग अलग अलग भी रहे। फिर उसके बाद उन्होंने अभी मेडिसिन चलाई, तो अभी क्या कहते हैं फर्टिल वगैरह सब कुछ का दे दिया है, तो मतलब ये सिंगल मंथ था, फिर भी उसमें कंसीव नहीं हो पाया उनको। कभी मेरे पास आई थी वो, तो ये सारा कुछ देख के मैंने, अभी मेरे को समझ में नहीं आया क्या करूँ, सारा ट्रीटमेंट से वो लेकर के आ गई। एटलीस्ट कम से कम 3 महीने तो मेरे ख्याल से उस गायनी को देने चाहिए थे, पर वो एक ही महीने में आ गई। तो फिर मैंने अभी कुछ समझ में आया, तो एज क्या है मैम, एज क्या है पेशेंट की? एज मैम उसकी 24 है। 24? हाँ अच्छा, और बाकी हस्बैंड वगैरह की हिस्ट्री आपने लिया, सब कुछ, सब फॉर्म वगैरह हाँ ठीक सब कुछ है? मैंने लिया है, लेकिन स्पर्म काउंट मैंने कराने को भेज दिए, क्योंकि सारा कुछ उसको, जब वो गई थी दिखाने में वहां पे उसको सर्विसाइटिस का प्रॉब्लम था, तो अच्छा। वहाँ की उन्होंने कराया, अल्ट्रासाउंड कराया, तो उसमें सर्विसाइटिस निकला था। तो उसके बाद उन्होंने उसकी हिस्ट्री ली होगी, तो टॉर्च पॉजिटिव था, तो उन्होंने उसका दवा चलाया था, मतलब स्पायरामाइसिन चला दी थी। फिर उसके बाद सर्विसाइटिस का भी सब कुछ ट्रीटमेंट कर दिया, और फिर उन्होंने कंसीव करने के लिए दिया, तो कंसीव किया उसने, 1 महीने दवा खाई, फिर उसके बाद नहीं हुआ, तो फिर वो मेरे पास आ गई। तो अभी मैं क्या कहूँ, मेरे को बलाक घृत चलाया है मैंने, फल घृत, मुझे सॉरी लगता है पहले फल आप घृत दीपक चलाया। पाचन से स्टार्ट करिए ना मैम, प्रॉपर ट्रीटमेंट करिए ना, थोड़ा एक कोई तो भी शोधन करिए, एक तो विरेचन करिएगा, या तो फिर बस्ती पर जाइएगा, जो भी हो, जो भी पेशेंट को आपको सुटेबल लगे, एक शोधन करके फिर हम लोग पूरा सारा मतलब एक प्लान ऐसे बनाएंगे ना। दीपन पाचन हो गया, आपने शोधन कर लिया, फिर हम लोग रसायन करेंगे 1 आधा महीना, उसको बल पुष्टि धातु बल बढ़ाएंगे, और फिर 3rd महीने में मेंसेस तो रेगुलर है ना, जी तो 3rd महीने में हम लोग कुछ गर्भ पुष्टिकर योग, लक्ष्मणारिष्ट, या ये जो हम लोग कॉम्बिनेशन देते हैं ना पुत्र जीवक वगैरह, वो चला सकते हैं। बट पहले 2 महीने आप उसको रेस्टिंग में रहिए। कुछ एबॉर्शन की हिस्ट्री है क्या पेशेंट में? उसकी एबॉर्शन की हिस्ट्री पहले थी, जिसकी वजह से फिर उन्होंने टॉर्च कराया था, हाँ, तो फिर उन्होंने फिर चलाई दवाई उसकी। नहीं टॉर्च का क्या था, टॉर्च था क्या पॉजिटिव? हाँ हाँ टॉर्च पॉजिटिव था, तब उन्होंने फिर स्पायरामाइसिन चलाई थी उसको खाने के लिए, हस्बैंड वाइफ दोनों को दी थी।
तो अभी कितने दिन हो गए वो टॉर्च पूरा, मतलब ट्रीटमेंट प्लान हो गया है, सब कुछ हो गया है वो क्या? ट्रीटमेंट उनका हो गया है, फिर 4 महीने उन्होंने बोला था कि हस्बैंड वाइफ दोनों दवा खाएंगे, फिर 4 महीने दूर रहेंगे, उसके बाद मेरे पास कंसीव के लिए आएंगे। तो उन्होंने सब कुछ कर लिया, एक बार दवा भी दे दी। उन्होंने कहा था कि 3 महीने कंटिन्यू करना, फिर उसके बाद ब्रेक देंगे। तो वो 1 महीने करके वो थक गई उनके पास, तो फिर वो मेरे पास आ गई। कुछ ग्रूमिंग में चिकित्सा वगैरह का भी सोचिए फिर, पहले जैसे टॉर्च का था तो मुझे लगता है ना दीपन पाचन शोधन ये थोड़ा 1-1.5 महीने 2 महीने में करके ही आगे चलना चाहिए। अभी ठीक है। आरोग्यवर्धिनी और कुछ ऐसे हिंगवाष्टक या वैश्वानर चूर्ण चला दीजिएगा दीपन पाचन का, या फिर आम पाचक वटी ही एक 5 दिन चलाइए, फिर थोड़ा हल्का स्नेहपान करवाइएगा पंचगव्य से या त्रिफला से, 3 दिन का स्नेहपान, और विरेचन दीजिएगा। अभी मुझे लगता है ना अक्टूबर है तो विरेचन ठीक रहेगा ना इसमें, इस हाँ सीजन मैम, में। देखते हैं वो राजी हो जाती है तो अच्छी बात है, क्योंकि ये मरीज तो यहाँ वहाँ, जब उनको टाइम नहीं दे रहे तो हमारा तो बहुत लंबा चौड़ा प्रोसीजर है, तो बट हमें अभी भी तो उनको थोड़ा काउंसल करिए ना कि वो ऐसे तो नहीं होगा काम, हाँ। तो वो थोड़ा अभी सा हस्बैंड है करिएगा अच्छे से कि तो भाई आपको पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, आप सोचिए जरूर, ऐसे करके आप थोड़ा काउंसल करके ही बताना पड़ेगा, उसके सिवा तो नहीं होगा आई थिंक, जी है ना। ठीक। और आप फिर बाकी स्पर्म का रिपोर्ट आने के बाद वो भी सोचेंगे, दोनों का अगर कुछ करना है तो आप दोनों का भी कर सकते हैं ना प्लान। जी मैम। वो ऐसे ही होता है मैम हमारे साथ ना, इधर उधर घूम के सारे पेशेंट आ जाते तो हाँ, अभी समस्या वही हमारे पास सब जाते हैं ना, फिर प्रॉपर कहाँ रहते हैं। वही हमारे तो। पास भी एक बार हमारे पास भी हमारे हमारे पास भी आ जाते हैं और फिर चले जाते हैं परसों को। अब भाई प्रेगनेंसी के पेशेंट ऐसे ही होता है, वहां वहां घूमते रहते, जी एक कंटिन्यू ये नहीं देते, टाइम नहीं देते, वो समस्या होती है थोड़ी सी। और फिर रिजल्ट नहीं आता 2-3 महीने में, तो और फिर ऐसे लगता है कि उनको कुछ फर्क नहीं पड़ा, कुछ फर्क नहीं पड़ा, ऐसे हो जाता है। जी ओके ठीक है, फिर आप बताइए मैम, अगर उनका रिपोर्ट वगैरह कुछ आ जाता है ना तो फिर बाद में हम लोग उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। और ये स्तन्य जनन के लिए जैसे हमने डिस्कस किया, तो वो भी किसी का कुछ और हो तो आप ग्रुप पर भी डालिएगा, मैं भी वो पूरे जो द्रव्य है ना उसका ये बनाकर डालती हूँ। ठीक है, ठीक है, फिर आज के लिए रुकिए। ओके जी। यस, ओके चलिए फिर, थैंक यू। नमस्कार। यस, कल मिलते हैं।